शादियों का शौक मनाना फजूल था। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। मत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत छोड़ कर कि दिल अभी बरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो। देखने वाले सामीन को कश्मीर A1 न्यूज़ का सलाम। कश्मीर A1 न्यूज़ की टीम आज हिडन टैलेंट की तलाश में निकली है। हमारा काम है, हमारा मकसद है कि हिडन टैलेंट तलाश करना और ये लोगों तक पहुंचाना और इन्हें एक प्लेटफार्म फराहम करना। कश्मीर A1 न्यूज़ की टीम पहुंची है आज सगीपोरा, जहां पर हमें नईम अंजुम साहब मिले। जो नईम अंजुम साहब चूँकि एक डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे, आज एक्स सर्विसमैन हैं और सिंगिंग के बड़े शौकीन हैं। तो आइए आज जानिए कि नईम अंजुम साहब का हिडन टैलेंट क्या है। डॉक्टर साहब, इसके जो होते हैं 7 सुर होते हैं, जिन 7 सुरों की हम अभी बात कर रहे थे, तो इनसे इनकी सरगमें जो होती है, सरगमों से हम इसकी पहचान ले लेते हैं। यानी कि जो हमारा म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक को हम अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे पास हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जैसे पियानो का कर रहा हूँ, आप ढोलकी का कीजिए, गिटार का कीजिए, हर एक चीज़ में 7 सुर होते हैं, जिसमें सा से लेकर सा तक सुर आते हैं। तो मैं भी अभी इसी चीज़ को कोशिश में लगा रहता हूँ, थोड़ा बहुत सीखने की भी और थोड़ा बहुत सिंगिंग का भी कर लेता हूँ। तो इस चीज़ में अभी थोड़ा बहुत महारत ले रहा हूँ। तो अंजुम साहब, आप मुझे बताइए, ये गाने का शौक़ आपको कब से हुआ? एक्चुअली जब हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो ये शौक़ तब से ही था, लेकिन कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से हम इसको आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो मैं भी कुछ फिर जॉब के चक्कर में रहा और जॉब में रहा और माशाल्लाह आज की डेट में घर में हूँ। और अभी फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि इसको, जो मैंने आज से पहले 10 या 15 साल पहले छोड़ दिया था, इस चीज़ को दोबारा शुरू करूँ और माशरे में इसको आगे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन सी है? आप किस सिंगर को फॉलो करते हो? डॉक्टर साहब, बहुत सारे हैं। और जैसे हम रफ़ी साहब की बात करें, मुकेश साहब की बात करें या किशोर साहब की बात करें, सभी एकदम फर्स्ट क्लास है। और जो अच्छे तरीके से हमें, मतलब जो भी उनके सॉन्ग्स हैं, बड़े अच्छे सॉन्ग्स हैं और दिल को बहलाने वाले सॉन्ग्स हैं उनके, और मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं तीनों को आगे लेने की। तो सबसे बेहतर ये जो गायकी है, तो मुझे लगता है इससे दिल को सुकून मिलता है, राहत मिलती है। ये आपका शौक़ था या आपका पैशन है? देखिए डॉक्टर साहब, इसे आप शौक़ कहिए या पैशन कहिए, लेकिन मैं ज़िंदगी में जब भी सुखी या दुखी रहता हूँ तो मैं इस चीज़ का प्रयोग करता हूँ और एक अकेले कमरे में अपने जीवन के साथ में कुछ बोल गा लेता हूँ, जिससे मुझे मन में और माइंड में एक शांति सी मिल जाती है। आपके कोई उस्ताद रह चुके हैं? डॉक्टर साहब, एक्चुअली जिसमें मैं जॉब कर रहा था, वहाँ पर हमारे बहुत सारे उस्ताद थे जो हमें इन चीज़ों के बारे में सिखाते थे। और जॉब में ही जो मेरे उस्ताद थे वही मेरे उस्ताद रहे हुए, और बाकी सिविल में अभी तक मैंने कभी कोशिश नहीं की किसी उस्ताद से मिलने की। यानी कि बचपन से आपका कोई उस्ताद नहीं रहा है, सिर्फ शौक़ की वजह से। अंजुम साहब, चूँकि हमारे सामीन भी और हम खुद भी सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़ में, विदाउट म्यूज़िक आप मुझे कुछ सुना के दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, एक रफ़ी साहब का बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है, मैं उसे गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी बरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो।
अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा ज़रा महक तो ले, नज़र ज़रा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये दिल संभल तो ले ज़रा, मैं थोड़ी देर जी तो लूँ, नशे के घूंट पी तो लूँ, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी बना नहीं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अंजुम साहब, आपकी गायकी को देख के मुझे लगता है कि आप बचपन से इस चीज़ के शौकीन रहे हो। क्या आपको जहन में कभी ये आया है कि मुझे एक प्लेटफार्म मिलना चाहिए ताकि मैं अपना टैलेंट आम लोगों तक दिखा सकूं? देखिए डॉक्टर साहब, मिलना तो चाहिए, मुझे नहीं, कश्मीर में बहुत सारे ऐसे टैलेंट लोग हैं जिनको इस प्लेटफार्म की ज़रूरत है, और मैं चाहता हूं कि आगे ये लोगों को मिले, हमें मिले, ताकि हम जाकर आगे ये दिखा सके कि हमारे कश्मीर में भी ऐसे गुल खिलते हैं जो गुलों के लिए लोग कहते हैं कि कश्मीर में सिर्फ ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें। मैं बोलता हूं कि आप कश्मीर में एक बार देखें, कश्मीर में इतने गुलजार आपको मिलेंगे कि आपको गिनती में भी भूल हो सकती है। तो अंजुम साहब, आप मुझे बताइए कि जैसे बाहर नेशनल टीवीज़ पे प्रोग्राम्स आते हैं, लाइक मिले सुर आता था एक प्रोग्राम, या सारेगामापा आता है, तो क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर में इस तरह का कोई प्रोग्राम हो? डेफिनेटली होना चाहिए डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए आप खुद बहुत सारी जगहों पर देख चुके हैं कि हमारे पास कितने लोग हैं जो कि इस चीज़ को बाज़ाब्ता तरीके से दिल में बिठाकर इसे आगे लेना चाहते हैं, लेकिन वही है कि उनको वो प्लेटफार्म नहीं मिलता है जिसमें वो कोशिश करें कि उन्हें आगे जो भी उनका जो इच्छा है उनकी, वो उसको आगे ज़ाहिर करें। लेकिन सब चीज़ कमरों में बंद पड़ी है, तो हर एक अपने ही कमरे में अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहता है, लेकिन कमरे में कभी बुलंद नहीं होती है। अगर उसे कोई प्लेटफार्म मिले तो जाहिर सी बात है कि हमारे बहुत सारे लोग आगे आ जाएंगे। तो अंजुम साहब, इसके लिए सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि कैसे इन प्लेटफार्म्स का ये जो इनेकाद किया जाए? देखिए डॉक्टर साहब, जो हमारी सरकार है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, जो काम वो कर रही है, और मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट यहाँ कश्मीर में चीज़ों को देखें, जैसे वो अभी जैसे गुलमर्ग को देखते हैं, पहलगाम को देखते हैं, बाबा ऋषि को देखते हैं, उसे डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ उनके नज़रों के सामने है, तो इसलिए वो उस चीज़ को आगे प्रयोग में ला रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें छुपी हुई है उन चीज़ों को मैं चाहता हूं कि वो बाहर आ जाए और गवर्नमेंट उनकी तरफ निगरानी करे, देखें, और ताकि उन चीज़ों को भी आगे कुछ ऐसा मिले कि उनका गुलजार। तो अंजुम साहब, सामीन को कुछ गा के सुनाइए कोई अच्छा सा सॉन्ग। हाँ ज़रूर डॉक्टर साहब, बस कोशिश कर रहा हूँ मैं भी आपको कुछ सुनाने की। चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कस्में है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं, ना
कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे है, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं, दो नैना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना रस्में है ना कसमें है, ना शिकवे है ना वादे हैं, ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं, दो नैना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चाँद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मैंने सुना है कि आप बचपन में एक पुराना एक गीत गुनगुनाते थे, हर फिक्र को दुआ में उड़ाता चला गया, तो मैं चाहूँगा कि हमारे सामीन भी उसको सुनें। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को दुए में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को दुए में उड़ा। बर्बादियों का सोच मनाना फजूल था, बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर बिगड़ गया। मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया, हर फिक्र को दुए में उड़ा। कब
न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को दुए में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को दुए में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को दुए में उड़ाता चला गया। ये थे नईम अंजुम साहब। नईम अंजुम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कश्मीर एवन न्यूज़ को अपना टाइम दिया। कश्मीर एवन न्यूज़ टीम का मतलब, इनका मकसद यही है कि कश्मीर में हिडन टैलेंट को लोगों के सामने लाना। अगर आपके शहर, आपके इलाके, आपके गांव में ऐसा कोई टैलेंट आपको नज़र आए तो फ़ौरन हमसे रब्ता कीजिए। हम 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। कैमरामैन वानी आदिल के साथ मैं सागर गुलजार, कश्मीर एवन।